अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और कदम जो कई विशेषज्ञों को इंडिया पर प्रहार करने की दिशा में ही लगता है। अमेरिका ने खुद को सोलर अलायंस से किया अलग। यह मुद्दा सिर्फ अमेरिका के स्ट्रेटेजिक स्टैंड का ही नहीं है। ट्रंप ने 800 करोड़ के सोलर अलायंस से अमेरिका को अलग करते हुए कट्टरवादी और अमेरिका के खिलाफ जैसे सख्त अल्फाज भी बोले हैं। आखिर क्यों क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ट्रंप का यह फैसला भारत के लिए वैश्विक शर्म की बात है? इसके कूटनीतिक और आर्थिक मायने हैं क्या देश के लिए? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और विश्व बाजार में आने वाले दिनों में अग्रणी भूमिका की उम्मीद के लिहाज से यह देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्या ट्रंप के इस कदम से सोलर एनर्जी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा? और क्या यह इंडियन इकोनॉमी के लिए एक एडिशनल चैलेंज होगा, एक ऐसे समय में जबकि देश में विदेशी निवेश ऐसे भी लगातार कम होता जा रहा है? सवाल तो कई हैं देश के सामने, कूटनीति से लेकर आर्थिक मोर्चों पर हैं सवाल ही सवाल, और जवाब के लिए हमें समझना होगा कि क्या है ये पूरा मामला, क्यों इतना स्ट्रेटेजिक है सोलर अलायंस इंडिया के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। ऐसी सरकार के नजरिए से अनकंफर्टेबल मुद्दे आपको कॉर्पोरेट मीडिया नहीं बताएगी और ना ही वो यूट्यूबर ऐसे क्रिटिकल मुद्दों पर बात करेंगे जो खुद को सरकारी और दरबारी मीडिया में जगह पाने का ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं। हम तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भी ऐसे हर मुद्दों की जड़ में जाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं पूरी कहानी। और इसलिए इस कहानी पर आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। ऐसी स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता ही जन सरोकारों के लिए आवाज उठा सकती है और इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए होता है। आखिर क्या है कहानी अमेरिका के सोलर अलायंस से अलग होने की और क्या है इसके मायने इंडिया के लिए? एक ऐसे दौर में जब दुनिया अल्टरनेटिव एनर्जी और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, तो इंडिया के पास एक ही यूएसपी, एक ही कटिंग एज है और वो है सोलर एनर्जी। और इसलिए भी इंडिया सोलर अलायंस के अग्रणी देशों में से है और इसे लेकर तो दुनिया भर में हाइप क्रिएट किया गया था। अब इंडिया अमेरिका के साथ बढ़ते ट्रेड टेंशन और टूटते डिप्लोमेटिक रिश्तों के बीच अमेरिका ने सोलर अलायंस से ही खुद को अलग कर लिया है। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका ने खुद को सोलर अलायंस से अलग निकालने का फैसला किया है और क्या हैं इसके कूटनीतिक और आर्थिक मायने? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को 60 प्लस अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकालने का आदेश दिया है, जिसमें भारत फ्रांस की पहल से बनी इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए भी शामिल है। इस दिशा में आवश्यक औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर है क्या सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना और खासकर उष्णकटिबंधीय देशों, ट्रॉपिकल कंट्रीज में सस्ती, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना 2015 में COP21 पेरिस में हुई थी और संस्थापक देश रहे थे भारत और फ्रांस। मुख्यालय गुरुग्राम में है और 120 से ज्यादा देश इसके सदस्य और सिग्नेटरी हैं। इसका लक्ष्य है सोलर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी शेयर करना, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को आसान बनाना। COP21 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज और यह 21वां सम्मेलन जो पेरिस एग्रीमेंट का दूसरा नाम है। यह 2015 में फ्रांस के पेरिस में आयोजित एक ऐतिहासिक जलवायु सम्मेलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को प्री इंडस्ट्रियल लेवल -2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना था। और यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है जो सभी देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक साथ लाती है। अब सवाल यह उठता है कि आईएसए
इंटरनेशनल सोलर अलायंस आखिर करता क्या है? आईएसए सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। सदस्य देशों को टेक्नोलॉजी में सहायता और ट्रेनिंग दिया जाता है। सोलर टेक्नोलॉजी को सस्ता और सुलभ बनाना इसका उद्देश्य है। क्लाइमेट चेंज से निपटने में मदद की जाती है। अब जो सवाल इंडिया के मद्देनजर सबसे जरूरी है वो ये कि अमेरिका के इस अलायंस से अलग होने का भारत पर क्या असर पड़ेगा। आईएसएस से अमेरिका का बाहर होने से यह संकेत जाता है कि एक बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था अब इस साझा ऊर्जा और जलवायु मंच का समर्थन नहीं करना चाहती है, जिससे वैश्विक सहयोग ढांचे में बदलाव आ सकता है। हालांकि आईएसए के मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा फैलाना और सदस्य देशों की मदद करना पर फिलहाल असर छोटा माना जा रहा है, लेकिन कई उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय सौर कंपनियों पर इससे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत को सौर पैनलों का बड़ा उत्पादन करने के लिए विदेशी निवेश की जरूरत रहती है। दूसरी बात यह कि भारत के नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका पर भी यह एक प्रश्न चिन्ह है। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम में है और 120 प्लस देशों के समर्थन के साथ इंडिया इसे चला रहा है। अमेरिका के जाने के बावजूद आईएसए अपने उद्देश्य के साथ कितना आगे बढ़ेगा और भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका क्या बनेगी, खासकर सौर ऊर्जा विस्तार में, यह देखने वाली बात होगी। यद्यपि अमेरिका बाहर हो रहा है, लेकिन आईएसए के कई सदस्य देश और फ्रांस अभी तक सक्रिय रूप से जुड़े हैं। लेकिन अमेरिका जैसे बड़े निवेशक का समर्थन न होने से भविष्य में क्लाइमेट फंड जुटाने या टेक्नोलॉजी शेयरिंग में चुनौतियां आ सकती हैं, खासकर जब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं निवेश के विकल्प तलाशती हैं। भारत की पहल की वजह से यूएनओ के लगभग सारे देश भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गए थे। इंडिया में देसी सोलर पर बहुत काम हो रहा था ताकि इंपोर्ट से आजादी मिले, लेकिन हाल के दिनों में वो सारे रिसर्च लगभग बंद हो गए लगते हैं। इंडिया आज भी सोलर पैनल काफी मात्रा में चीन से आयात करता है और ये हालात तब हैं जबकि इस क्षेत्र में पीएलआई, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव के द्वारा देसी कंपनियों को बढ़ावा देने के दावे हो रहे हैं। इस बीच भारतीय सोलर एनर्जी सेक्टर में अनिल अंबानी, अदानी पर इल्जामात लगने लगे हैं। अरबों के घोटालों के इल्जाम लगे, सोलर पैनल चीन से इंपोर्ट होने लगे, इसमें भी ओवर इनवॉइसिंग के इल्जाम थे। देश में विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सोलर सेक्टर घोटालों और गलत नीतियों की वजह से बर्बाद होने जा रहा है, जबकि भारत सोलर में वर्ल्ड लीडर बन सकता था। अब अमेरिका के सोलर अलायंस से अलग होने को एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है, खासकर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका के सोलर अलायंस से हटने से भारत अमेरिका रिश्तों पर व्यापक प्रभाव कैसा पड़ेगा। आईएसए से हटना अन्य व्यापारिक और कूटनीतिक तनावों के साथ देखा जा रहा है, जैसे ट्रेड और ऊर्जा सुरक्षा मुद्दे, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में जटिलताएं बढ़ सकती हैं। आर्थिक मायनों की बात करें तो इन्वेस्टमेंट पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। आईएसए का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। अमेरिका बड़ा आर्थिक खिलाड़ी और पोटेंशियल इन्वेस्टर रहा है और उसके बाहर जाने से आईएसए के वैश्विक वित्तीय लक्ष्य हासिल करना थोड़ा कठिन हो सकता है, खासकर जब संसाधनों और फंड जुटाने की प्रतिस्पर्धा तेज है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इससे भारत के सौर उद्योग पर असर पड़ेगा। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञ कई जगह कहते हैं कि भारत का सोलर सेक्टर अपनी खुद की ताकत के साथ आगे बढ़ने की पोटेंशियल रखता है और अमेरिकी एग्जिट का भारतीय कंपनियों के रोजमर्रा के व्यापार पर सीधे असर बहुत सीमित रहेगा। लेकिन भारत सोलर पैनल और उपकरण खुद बड़ी मात्रा में आज भी नहीं बनाता है और जो बन भी रहा है उसमें अमेरिका से तकनीकी या उपकरण आयात बहुत कम है। लेकिन इन दावों से परे सच्चाई यह भी है कि आज भी देश में सोलर पैनल चीन से ही आयात हो रहा है और यह सेक्टर बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बिना तेजी से ग्रो नहीं कर सकता है।
आईएसए अब 120 से अधिक देशों के साथ काम कर रहा है। अमेरिका के बाहर जाने से समूह को अन्य देशों से निवेश जुटाने पर अधिक ध्यान देना होगा और भारत जैसे अग्रणी सदस्य को वित्तीय साझेदारी या नई तकनीकों को आकर्षित करने के लिए ज्यादा रणनीति अपनानी पड़ेगी। कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेटिक मायने की बात करें तो अमेरिका का आईएसए से बाहर जाना भारत अमेरिका के सहयोग की दिशा में एक ठंडापन या तनाव का संकेत हो सकता है, खासकर इसलिए भी कि क्लाइमेट और ऊर्जा नीति भारत अमेरिका सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों में से रहा है। यह कदम कई विशेषज्ञों ने मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में अमेरिकी वापसी की एक निशानी बताया है। हालांकि अमेरिका के इस कदम से भारत की नेतृत्व भूमिका पर काफी प्रश्न चिन्ह हैं, लेकिन वहीं अपॉर्चुनिटी भी है। आईएसए का मुख्यालय भारत गुरुग्राम में है और इस मंच को भारत फ्रांस ने मिलकर स्थापित किया था। अमेरिका के बाहर होने से भारत की वैश्विक नेतृत्व की भूमिका और अधिक स्पष्ट होती है, जिससे भारत को नई साझेदारियों और भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका की कमी को चीन जैसे बड़े खिलाड़ी भर सकते हैं, जिससे आईएसए में चीन की भागीदारी बढ़ सकती है। इससे क्षेत्रीय कूटनीति के संतुलन में बदलाव आ सकता है और भारत को नई रणनीति अपनानी पड़ सकती है। यूएसए लेड वैश्विक सहयोग के बजाय अब भारत को खुद नेतृत्व करके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाना होगा। यह एक अवसर भी है और चुनौती भी, क्योंकि कुछ देश अमेरिका से प्रेरित होकर इस प्लेटफॉर्म से हट सकते हैं और नए गठबंधनों का निर्माण हो सकता है। वहीं चाइना का बढ़ता दखल इंडिया के लिहाज से चैलेंजिंग हो सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका के हटने के बाद कई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। खासकर इंडिया के लिहाज से तो इन्वेस्टमेंट में कमी से लेकर चाइना के इस क्षेत्र में बढ़ते दखल तक चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। लेकिन जिस तरह से पावर कॉरिडोर्स में इसको लेकर चुप्पी है, उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे की गंभीरता को समझ भी रही है। लेकिन हमारे और आपके लिए तो देश से जुड़ा हर मुद्दा काफी गंभीर है ही, क्योंकि इसका असर तो आगे बढ़ना है हमारी और आपकी जिंदगी पर ही। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।